नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता न्यूज़ एमपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के भूपेंद्र सिंह के आवास पर। भूपेंद्र सिंह के बारे में आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साइबर ठगों को ही अपनी माया जाल में फंसा लिया और उनको ही ठग लिया। साइबर ठगों को ऐसे फंसाया, ऐसे ठगा उनको कि 2 बार में 9,500 रुपये अपने ही खाते में मंगा लिए। आज उनकी चर्चा कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में हो रही है। आज वो इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस कार्य की सराहना कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार जी ने भी की है और उनको साइबर टीम की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि पुलिस अधिकारियों के साथ एवं साइबर टीम के साथ मिलकर इस साइबर ठगी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस समय हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। सभी उत्तर प्रदेश अन्य साथियों को सभी को मेरा नमस्कार है। सर, इसमें आप सुर्खियों में हैं, आपने कानपुर का नाम रोशन किया हुआ है। आपने एक साइबर ठग को खुद ही ठग लिया है। क्या था पूरा मामला, आप जरा सा उसको बताने का। हाँ, इस समय करीबन 13 दिन तक उस साइबर ठग से मेरी संघर्ष चला। मेरी उसकी एक तरीके से लड़ाई चली। ना उसने हमको देखा था, ना हमने उसको देखा था। और इसी की जो है हम सिलसिला शुरू से आपको बताते। 6 मार्च को मेरे पास एक कॉल आया था। वो अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता रहा था कि मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूँ और आपके जो है रंग बिरंगे नीले पीले वीडियो, आप समझ गए होंगे कि आपके वीडियो बने हुए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद कंटिन्यू लगातार मुझे वो फ़ोन कर रहा था। तो मैंने सोचा, मैं समझ तो गया था ये साइबर ठग, क्योंकि इसकी व्हाट्सएप पर इसने एक मुकदमे की कॉपी भेजी थी। जब मैंने गूगल लेंस के माध्यम से चेक करी तो वो कॉपी पर गूगल लेंस पर लिखा था ये फर्जी कॉपी है। तो इस तरीके से इसकी भावनाओं को मैं समझ गया था ये साइबर ठग है और मेरे साथ ये ठगी करने का शिकार प्रयास में है। मैंने इसका फ़ोन काटा, मैंने इससे एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। इसने मुझसे कहा कि पूरा मामला आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके एवरेज में आपको 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। किस बात की ठगी को लेकर इसने प्लानिंग रची थी? इसने बताया था कि आपके कुछ वीडियो जो बने हैं वो वीडियो आपके डिलीट हो जाएंगे और उसके एवरेज में आपको 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या मतलब कि आपके जो है बिना कपड़ों के न्यूड वीडियो जो है आपके बनी, उसको डिलीट कराने के नाम पर ये 16,000 मांग रहा था। बोल रहा था मैं उस पूरे मामले का विवेचक हूँ। इसके बाद मैंने कहा, अरे सर मेरी मम्मी बहुत मारेंगी सर, मेरे पिताजी को पता चल जाएगा सर, बहुत मारेंगे सर मुझे प्लीज़ सर बचा लीजिए। तो जब मैंने ये वर्ड बोला तो उसको ये लगा कि ये व्यक्ति मेरे झांसे में फंस गया है और ये व्यक्ति मुझे पैसा देगा। इसके बाद उसने मुझसे 16,000 रुपये की डिमांड करी। 16,000 की डिमांड करने के बाद मैंने कहा सर बहुत बड़ी रकम है, मैं इंटर का छात्र हूँ और मैं इसके सामने एक मासूम भोला वाला बच्चा बन गया। इसने मुझसे कहा, मैंने इससे कहा कि सर मैं कल तक पैसे की व्यवस्था करके दूंगा, अभी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक है, लेकिन कल तक मेरी व्यवस्था आप पैसे की कर दीजिएगा। 7 मार्च को अगले दिन जब मेरे पास फ़ोन आया, बोला पैसे की व्यवस्था हो गई। मैंने इसको एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जो कि इस कहानी से पूरा कोई लेना देना नहीं है और ना इस तरीके की घटना हुई है। मुझे इसको जाल में फंसाना था, इसलिए ये मैंने कहानी बनाई। मैंने इसको बताया मैंने अपने घर से एक चैन चोरी की हुई थी। 40,000 रुपये कीमत की चैन है, जबकि वो चैन मैं पहने हुए हूँ। वो चैन की कीमत 1,20,000 रुपये है। मैंने इसको बताया था कि 40,000 रुपये चैन की कीमत है। ये कह के मैंने उसको उलझा लिया। उलझाने के बाद इसको लगा, मैंने कहा 3,000 रुपये में मैंने गिरवी रखी है, अगर सर आप 3,000 की व्यवस्था करा दें तो क्यों ना मैं ये चैन उठाकर बेचूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। ये मेरे झांसे में आ गया। इसने मुझे 3,000 रुपये दिए चैन उठाने के लिए। मैंने 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया। मैंने कहा सर उस चैन जहाँ पर रखी थी वो व्यक्ति अब लालच में ब्याज मांग रहा है। उसको पहले यकीन था कि हम चैन नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अब उठाने आए तो मुझसे 500 रुपये ब्याज मांग रहा है। 500 रुपये ब्याज के नाम के लिया। फिर मैंने कहा सुनार क्या बेचने जा रहा हूँ, मैं नाबालिग हूँ, मुझसे सुनार नहीं खरीद रहा है और स्टाम्प पेपर में बोल रहा है स्टाम्प पेपर में लिख के दो तब मैं खरीदूँगा, जिसके एवरेज में मैंने इससे फिर 500 रुपये लिया। इस तरीके से 4,000 हो गया और इसको 2 दिन का मैंने वक्त दिया कि 2 दिन में चैन बेच दूंगा, क्योंकि आज मंगलवार है, कानपुर की मार्केट मंगलवार को बंद रहती है। इस कारण मैंने फिर इसका बुधवार को फोन आया, बोला क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था हुई, मुझे भी अपने अधिकारियों को पैसा देने हैं। इस तरीके से लगातार ये मेरे बनाए हुए षड्यंत्र में फंसता जा रहा था। मैंने कहा मेरी मम्मी को सर मामा क्या जाना है, मेरी मम्मी चैन पहन कर जाएंगी, तो मैंने चैन रख दी। मैंने घर से फिर एक कहानी बनाई, मैंने हार चोरी कर लिया है। अब वो हार मैं गोल्ड लोन के माध्यम से मैं गिरवी रखने जा रहा हूँ बैंक में, क्योंकि नाबालिग हूँ, सुनार ले नहीं रहा। एक मेरा बालिग व्यक्ति है जिसका बालिग दोस्त है जिसका अकाउंट जो है बैंक में है, वहाँ पर गोल्ड लोन लग के पैसा दूंगा। तो इस तरीके से जो भी कहानियाँ थी मैं इसको उलझा रहा और एक लंबी ठगी के शिकार में था, एक लंबे अमाउंट के लालच में था जो ये मेरे बहकावे में आता रहा
अभी तक मैंने इससे 10,500 रुपये ले रखे हैं, जो कि मैं उन गरीब मासूम बच्चों के लिए कापी किताबें दूंगा, ताकि जिस तरीके से आज मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षित बनाया, इस योग्य बनाया कि मैं सही गलत का एक समझौता कर सकता हूं, क्या सही है और क्या गलत है। मैंने उसी प्रकार से इस साइबर ठग के साथ भी सही गलत का एक निर्णय लिया, और मैंने उस पैसों से मैं गरीब बच्चों को कापी किताबें ला कर दूंगा, ताकि वो शिक्षित बने और जागरूक हों। पहले भी कभी आपने किसी साइबर ठग को ठगने का प्रयास किया? जी, इस तरीके के मेरे पास आज जीवन में पहली बार ही कॉल आई थी। मैं देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनकी मन की बात को सुनता रहता हूं। मन की बात में उन्होंने संबोधित किया था कि अगर इस तरीके की आपके पास कॉल आती है, या आपको बताता है कि मैं अधिकारी बोल रहा हूं, या मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूं, या मैं पुलिस प्रशासन से बोल रहा हूं, या मैं बैंक कर्मी से बोल रहा हूं, तो आपको उसके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। जबको आपको थोड़ी सी समस्या करनी पड़ेगी, जिस विभाग से फ़ोन आया उस विभाग में जाएं, और जिस भी तरह की जानकारी वो आपसे कर रहा है, जानकारी आप विभाग में जाकर जो है इस तरीके से लें। यही एक जागरूकता है, और इसी तरीके से साइबर ठगों से जो है लड़ा जा सकता है, क्योंकि साइबर ठग दिखते नहीं है, ये बिना दिखे आपके जो है आप पर आक्रमण करते हैं, परिवार पर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपका वीडियो बन गया। महिलाएं खास तौर से इसका शिकार हो रही हैं। महिलाओं को एक समाज में बहुत डर होता है कि इस तरीके का वीडियो वायरल होगा, जो कि एआई के माध्यम से आजकल एडिट करके वीडियो लोगों को डराया जाता है और एक लंबी रकम ऐंठी जाती है। कहीं ना कहीं मैं सभी साथियों से, अपने कानपुर साथियों से, अपने भारत देश के हर एक व्यक्ति से, हर एक भाई से, हर एक बहन से, हर एक माता पिता से मैं लोगों को जागरूक करूंगा कि इस तरीके का अगर आपके कॉल आता है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी साइबर टीम, कानपुर की जो साइबर टीम है 1930 उसका नंबर है, आप इस नंबर पर तुरंत सूचना दें। 112 हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस का नंबर है, 112 पर कॉल करें। और आप नहीं कॉल कर पा रहे हैं, या जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, या कोई इस तरीके के आपको सामने आकर परेशान कर रहा है, तो आप नज़दीकी थाने जाएं और सारी जो है सूचना दें, ताकि आप साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। सर, जैसा कि कानपुर पुलिस कमिश्नर भी आपके इस कार्यों से प्रभावित हुए हैं, तो आपको साइबर टीम का एम्बेसडर ब्रांड बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उसको लेकर आप लोग कैसे मतलब लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस का और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का और साइबर टीम के उस हर एक पुलिसकर्मी का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे योग्य समझा, एक बहुत बड़ा मुझे ब्रांड एम्बेसडर का पद दिया है। मैं उस पर उनके विश्वास को जीतूंगा, और मैं पूरी तरीके से उनके विश्वास को जीतूंगा, खरा उतरूंगा। जहां भी मुझे पुलिस द्वारा ले जाया जाएगा, जिस तरीके से लोगों के बीच मुझे भेजा जाएगा, मैं लोगों को जागरूक करूंगा। और मैं सभी उन भाइयों से, सभी उन बहनों से फिर से बताना चाहूँगा, और मेरे द्वारा कई छोटे छोटे कार्यक्रम में मुझे जिस तरीके से मैं वायरल हुआ और लोगों ने देखा, लोगों ने चाहा कि क्यों ना ये व्यक्ति मेरे बीच में आकर इस तरीके से लोगों को समझाए। मैं कई से छोटे छोटे कार्यक्रम भी कर रहा हूँ, लोगों को जा रहा हूँ, गली मोहल्ले क्षेत्र के लोगों को जाकर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि जागरूकता ही इसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको कोई साइबर ठगी का शिकार नहीं बना सकता है। इस तरीके से आप, आजकल एक नारा भी चल रहा था इससे पहले कि कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में क्या चल रहा है, तो लोगों ने कहा था कि फॉग चल रहा है, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कानपुर उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में साइबर ठगों में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कानपुर उत्तर प्रदेश पूरे भारत में साइबर ठगों में कनपुरिया भूपेंद्र का खौफ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम आपको बताएंगे कि कानपुर वासी, भारतवासी, अगर कोई साइबर ठग का फ़ोन आता है तो आप ये ज़रूर बताएं कि मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, मैं उसी कानपुर भारत से बोल रहा हूँ जहाँ का हमारा एक बच्चा, हमारा एक छोटा भाई, हमारा एक मित्र ने साइबर ठगी को बिना देखे हुए पस्त कर दिया था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जागरूकता इसकी लड़ाई है। सर, कहना चाहूँगा कि आप हमारे न्यूज़ एमपीडी चैनल के माध्यम से एक बार लोगों को दिशा निर्देश दे, जागरूक करने की कोशिश करें, कैसे साइबर ठगों से बच के रहें। मैं आपका जो एमपीडी न्यूज़ चैनल है, मैंने देखा भी बहुत अच्छा चलता है, और मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ आपका चैनल जो है उन बुलंदियों पर छुए। हमारे जैसे भाई, बहुत सारे ऐसे भाई उत्तर प्रदेश भारत में हैं जो कि उनकी जो काबिलियत है वो छुपी हुई है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिस तरीके से आप मेरे पास आए, हर एक व्यक्ति के पास जाएं और लोगों को आप भी जो है एक तरीके से मैसेज जारी करें। इस तरीके से जो है साइबर ठगों से बचा जा सकता है। जिस तरीके से आज मैं जागरूक था, कई तरीके से उसने मुझे जाल में फंसाने का प्रयास किया, मगर मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, सभी के आशीर्वाद से मैं योग्य हूँ। जिस सही गलत का मैंने आज निर्णय लिया और मैंने साइबर ठग को पूरी तरीके से पस्त कर दिया है। लास्ट में फ़ोन करके वो गिड़गिड़ा रहा है कि अरे सर, मुझे प्लीज़ सर मेरा ही पैसा मुझे वापस कर दीजिए सर, मैंने गलत फ़ोन आपको मिला दिया था सर, मेरा पैसा दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस
और उत्तर प्रदेश योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कानून के लंबे हाथ हैं, उन लंबे हाथों से मुझे नहीं लगता है कि वो साइबर ठग बच सकेगा। कहीं ना कहीं वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, ताकि लोग साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे। सर, सारी मिली है कि मुख्यमंत्री जी ने भी आपको बुलाया हुआ है सराहनीय कार्य के लिए, तो मतलब इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी जो जानकारी मिली है ये पूर्णतः अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, मगर मैं उन सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उन सभी सरकारी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं, कानपुर पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ऊपर तक एक मैसेज पहुंचाया, ऊपर तक माननीय योगी आदित्यनाथ तक एक बात पहुंचाई है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस पर और माननीय योगी आदित्यनाथ पर कि हमें वो बुलाएंगे और सम्मान देंगे, और एक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक मैसेज दिया जाएगा। जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मैं लोगों को फिर से एक मैसेज दूंगा कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश, भारत में लगातार सिर्फ साइबर ठगी के ऐसे मामले आ रहे हैं। क्योंकि अगर मोहल्ले में झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो आप पुलिस के पास जाकर बता देते हैं कि भैया इन्होंने मारा है, इन्होंने मेरे साथ अपराध किया है, मगर साइबर ठगी का सिर्फ नंबर ही आप दे सकते हैं, ना उनकी पहचान बता सकते हैं, ना उनका घर बता सकते हैं, ना उनका कोई आप जीवन परिचय बता सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे फ्रॉड होते हैं, सारे नंबर फ्रॉड का इस्तेमाल करते हैं, बैंक अकाउंट का फ्रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पकड़ना कोई आम बात नहीं है। इसलिए जागरूकता इसकी लड़ाई, और अगर जो है मुख्यमंत्री जी हमको योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमको अगर अपने चरणों पर जगह देंगे, अपने मुझे चरणों पर जगह देंगे और बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ भी लोगों को तक यही मैसेज पहुंचाऊंगा कि जागरूकता इसकी लड़ाई है। इस तरह कानपुर के भूपेंद्र सिंह जी ने एक साइबर ठग को इस तरह ठगा कि वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा, साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पैसा वापस दे दो। तो आप बने रहें हमारे साथ, कैमरामैन अमर वर्मा के साथ, न्यूज़ MPD। थैंक यू।